तो देख सकते हैं यहाँ काम हो रहा है, पंडाल बनने की कुछ तैयारी चल रही है हमारा ढाका हाई स्कूल के फील्ड में। देख सकते हैं आप, यहाँ भी देखिए कुर्सी उर्सी लगी है, लोग काम करने वाले लोग बैठे हैं। ढाका मोतिहारी देख सकते हैं आप, पंडाल बन रही है, यहाँ कुर्सियाँ लगेगी। यहाँ देख रहे हैं हमारे ढाका के जितने भी नौजवान बच्चे बूढ़े सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, काम करवाए जरिए ज़ोरों शोर से। कल जुम्मा है, कल इंशाल्लाह मुशायरा होगी शाम को 3 बजे के बाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना से जितना हो सके तादाद में पहुँचे, ढाका का मुशायरा में शामिल हुए। देखिए हमारे हमारे हाई स्कूल के फील्ड में ये पंडाल बन रही है। ये भी यहाँ दर्शक लोग बैठेंगे, देख सकते हैं कैसे काम हो रहा है यहाँ। अभी डॉक्टर खालिद अनवर साहब MLC है ढाका के, वो आने वाले हैं। देखिए यहाँ आ गए हैं डॉक्टर खालिद साहब, ढाका के MLC है। ये बात करेंगे और विचार भी करेंगे कैसे क्या है। मीटिंग में शामिल हुए हैं डॉक्टर खालिद साहब, यहाँ बातचीत होंगे और फारूक भी साहब हैं, सबसे मिल रहे हैं। देख सकते हैं सबसे मिल रहे हैं। ये अब्दुल रहमान साहब भी है, कमेंटेटर ढाका के, टूर्नामेंट जो करवाते हैं वो भी है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। यहाँ एक मीटिंग रखा गया है कि कैसे कल का मुशायरा कैसे होगा, उसी के बारे में मीटिंग है, वो समझा रहे हैं। अभी समझा रहे, बैठने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यूथ क्लब, हमारा समाज, इनके खालिद अनवर साहब हैं और फैसल रहमान साहब, यानी 3 आदमी के सहयोग से और पूरे आवाम के सहयोग से हुआ। इस बार का जो ये मुशायरा और कवि सम्मेलन है, ये डॉक्टर खालिद अनवर साहब की सरपरस्ती में सर्वे सर्वा यही हैं, यानी क्या लेन देन होगा, कैसे होगा, कहाँ से फंड वगैरह आएगा, ये सभी जिम्मेदारी सिर्फ इनके कंधों पर हुई। कोई भी बड़ा प्रोग्राम और ऐतिहासिक प्रोग्राम और इस तरह के मजमे को इकट्ठा करने का प्रोग्राम सिर्फ एक आदमी से नहीं हो सकता। एक आदमी लीड जरूर करता है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए, कामयाब बनाने के लिए हम सभी को मदद करना है। क्योंकि आखिरकार जब मुशायरा ढाका में हो रहा है तो बाहर में यही मैसेज आता है कि ढाका में मुशायरा हुआ। ये नहीं होता है कि अब्दुल रहमान ने मुशायरा कराया या खालिद साहब ने या किसी ने। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ढाका का नाम आता है। तो ढाका के जितने खास करके नौजवान लोग हैं, इन सभी से अपील है, पहले भी बात हुई है या मीटिंग के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से, कि हम सभी को मिलजुल कर अपना जिस तरह से भी सहयोग करें या आप जिस तरह से सहयोग करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग इस मुशायरा को, इस कवि सम्मेलन को कामयाब बनाने में अपना योगदान देंगे। उसी सिलसिले में हम लोग लगभग मुशायरा से 3 रोज़ कब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत से वैसे नौजवान साथियों का नंबर लिया गया है, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। बहुत से वैसे साथी जिनका नंबर नहीं आ पाया है या जिनका नाम नहीं आ पाए हैं, वो अभी भी अपना नाम दयाकार वाली लिस्ट में आप अपना दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल मैं एक एंकर की भूमिका में हूँ, नियामक की भूमिका में हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि नैयर भाई ने अपनी बात रखी है, मैं चाहता हूँ कि अनवर फारूकी साहब इस मसले पर, इस आयोजन के बारे में, इस मीटिंग के बारे में रखें। सभी को अस्सलाम वालेकुम। एक इनकलाब की सरजमी ढाका है, हर बार एक देश को नया रोशनी दिया है, एक नई आयाम दी है, एक रास्ता दिखलाया है। उसी ताल्लुक से यहाँ मुशायरा हो रहा है और उस मुशायरा के रूहे रवा जनाब बड़े भाई खालिद अनवर साहब हैं। तो हम सबको एक साथ नीतीश कुमार के नाम, बिहार का ऐसा वजीर आला जो पूरे देश नहीं, पूरे मुल्क नहीं, पूरे वर्ल्ड को एक ऐसी रोशनी दी, एक ऐसा मिजाज दिया कि देश सेकुलरिज्म पे चलेगा, और उस शख्स के नाम पर ये मुशायरा होने जा रहा है। क्या खालिद भाई? और इस मुशायरा को हम सबको मिलकर कामयाब करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कामयाबी कैसे होगी। इन्होंने तो लाया प्रोजेक्ट को, उन्वान को, हम लोग के जिम्मे इन्होंने सौंप दिया। अभी हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सबको खालिद अनवर बन के
एक साथ नीतीश कुमार के नाम को पूरे देश में पहुंचानी है इस मुशायरा के ताल्लुक से। यही आप सबसे अपील है कि हम सब एक होकर और बिना कोई भेदभाव का। देखिए वॉलंटियर का मामला क्या होता है ना, पिछले कई सारे वक्तों में कई सारे कार्यक्रमों में वॉलंटियर के ही ताल्लुक से हंगामा हो जाता है। वॉलंटियर ही हंगामा खड़ा कर देते हैं कि मुझे स्टेज तक जानी है, मुझे यहाँ रोक रहा है, मुझे वहाँ रोक रहा है, हम बाहरी है नहीं है भीतरी है, ये वो बहुत सारी बातें आती है। देखिए यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े आलिम दीन से लेकर शुरा और सारा यहाँ आ रहे हैं। बहुत ऐसे मेहमान आ रहे हैं बिहार सरकार से, बाहर से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेजों से, जो आपके बीच रहेंगे। तो इसलिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझ के, अपना घर समझ के, अपना मुशायरा समझ के हम सबों को इसके साथ खड़ा होना है और इस पंडाल को, इस मौके को खूबसूरत बनाना है। हमको लगता है कि जो इसके पहले मुशायरा हुआ था, कभी भी ढाका का रिकॉर्ड, ढाका को देखकर मोतिहारी के कुछ लोगों ने भी यह काम किया था, लेकिन ढाका का रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया था। और मैं समझता हूँ कि ढाका की सरजमी पर जो आंधी उठी थी, उस आंधी के बाद यह दूसरी आंधी होगी और इतनी बड़ी आंधी होगी कि बिहार के किसी भी मुशायरा, जो कहीं भी होगा मुशायरा, इतना बड़ा मुशायरा नहीं होगा, ये मुझे यकीन है। हम रक्सौल भी गए थे, आज से 3 दिन पहले रक्सौल भी गए थे। रक्सौल के लोगों में भी, रक्सौल में गए थे, साबिर साहब का गाँव है, वहाँ गए थे। वहाँ के लोग भी कह रहे थे कि हम लोग आ रहे हैं। हमारे सगा संबंधी लोग कह रहे थे कि हम लोग आ रहे हैं। यानी कि 10 तारीख को, यानी कि परसों से सब लोग के यहाँ बुकिंग शुरू हो जाएगा। मैंने सब लोग के यहाँ पूरा दरवाजा शुरू हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ढाका के तमाम प्रखंड वासियों को, चिरैया बगल में है, वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के हमारे तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड सदस्य हो, पंच हो, ये सभी लोगों की, हम लोग के अनुमंडल, सिकरहना अनुमंडल की जिम्मेवारी बनती है कि शांतिपूर्ण ढंग से ऐसा मैसेज दे इस मुशायरा में। इतनी तादाद में भीड़ जो आ रही है, उस भीड़ में चूस शब्द नहीं हो। चाहे वो कोई करना भी चाहे तो हम सभी मिलजुल के आपस में उसको शांत करके ऐसा मैसेज दे, शांति का संदेश दे, धर्मनिरपेक्षता का संदेश दे, सामाजिक सौहार्द का संदेश दे कि ढाका के नाम पर जो लोग, बाहर के लोग दाग लगा कर रखते हैं, कभी अब तक कोई आना नहीं चाहता है। ढाका का नाम सुनता तो कहता कि हम नहीं आएंगे। अभी मेरा यहाँ पर 2 पदाधिकारी नहीं आ पाए, लेकिन इस संदेश के माध्यम से जाना उनको, उनके मुंह पर तमाचा मारना चाहते हैं हम लोग। और उस कड़ी में डॉक्टर खालिद अनवर साहब, हमारे मंत्री साहब ने जो रास्ता अख्तियार किया है, यह काबिले तारीफ है। जितनी तारीफ की जाए वह कम है। और हम लोग शांतिपूर्वक इस मुशायरा को सफल बनाकर और उन तमाम विरोधियों को जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारे कि ढाका के तमाम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से गले मिलकर रहने वाले हैं। जो तुम संदेश देते हो यह सरासर गलत है। यह तुम्हारे मुंह पर कवि सम्मेलन और मुशायरा तुम्हारे मुंह पर यह बड़ा तमाचा है। इतना ही कहकर मैं तमाम नौजवानों को आग्रह करूंगा कि उस दिन मुस्तैदी के साथ सब लोग मिलजुल कर मुशायरा को सफल बनावें और हम लोग का ढाका का नाम रोशन हो। ढाका में ऐसी भीड़ हो कि ताकि इस भीड़ का मुकाबला, मैं तो किशनगंज वाले लोग करते हैं, हम गए थे किशनगंज में मुशायरा में।